तो मुझे वो याद आ रहा है। लेकिन खैर, आज हम जिसके लिए जमा है वो खुदा का बेटा है। बाइबल में बहुत से फजल हैं, बाइबल में बहुत से फजल बयान किए गए हैं। बाइबल में बहुत से फजल लोगों की जिंदगी पे हुए। आदम की जिंदगी पे कैसा फजल हुआ कि जब खुदा ने उसको बनाया तो बच्चा नहीं बना। जब खुदा ने उसको बनाया तो पहले दिन उसके पास अथॉरिटी थी। जब खुदा ने उसको बनाया तो पहले दिन उसके पास इख्तियार था। उसको खुदा ने इख्तियार दिया कि हर जो जानदार चीज वहां पे मौजूद थी उनका नाम रख सके। बहुत बड़ा फजल था। उसके बाद उनके गुनाह के बावजूद खुदा ने उन पर फजल किया, उनको चमड़े के लिबास दिए, उनके नंगेपन को ढांपा। और इस तरह बाइबल को पढ़ते चले जाएं तो शायद पैदाइश की किताब आप कई साल तक प्रीच कर सकते हो अगर फजल को प्रीच करना हो। उसके बाद आप मूसा की जिंदगी के वसीले जो फजल होना शुरू हुआ, आप सोचें 40 साल सूरज था या नहीं था मगर रोशनी उनके पास होती थी रात को। जब रात को तारीकी होती थी तो डेली फजल उनकी जिंदगी पे होता था और वहां पे नूर होता था। क्योंकि बाइबल कहती है आग का सुकून और बादल का सुकून उनके साथ चलता। दिन में जब सहरा के अंदर गर्मी आपको मारती है, सहरा की क्वालिटी है कि दिन में गर्मी आपको मारती है, रात को सर्दी आपको मारती है। इंसान ने तो एयर कंडीशनर अभी चंद साल पहले, हीटर्स चंद साल पहले दरियाफ्त की हैं, चंद सदियां पहले दरियाफ्त की होंगी। मगर उस सहरा के अंदर 40 साल तक डेली एसी भी चलता था और डेली हीटर भी चलता था। खुदा का फसल हर रोज वो जीते थे। कैसा फसल था कि पत्थर भी पानी दिया करते थे। कैसा फसल था कि पकाते नहीं थे मगर खाते रोजाना थे। एक दिन आया कि उन्होंने बोला कि हम तंग आ गए इसको खा के, हमने गोश्त खाना है। कैसा फसल हुआ कि दुनिया में मालूम नहीं कहां से खुदा उठा के उस दिन मछली गोश्त उनके लिए वहां पे लेके आ गया। कैसा फसल होगा जब मूसा को खुदा 40 दिन तक अपने साथ जोड़े हुए था। कैसा फसल था कि 40 दिन तक मूसा अपने खुदा से बातें करता रहा। कैसा फसल था कि खुदा के हाथ ने बाइबल में पहली दफा लिखना शुरू किया। आज जो नौजवान यहां पे बैठे हैं, जब खुदा के हाथ ने खुद कुछ लिखना शुरू किया तो पहली 3 आयात जो उसने लिखी या 3 फेसेस जो उसने लिखे वो उसने अपनी जात के लिए लिखे। मगर जब उसने इंसान के लिए कुछ लिखा तो उसने ये नहीं बोला कि मैं इंसान को ये करूंगा वो करूंगा। ये उसने बोला कि तो अपने मां और अपने बाप की इज्जत कर। आज रात आप यहां पे बैठे हैं, सिर्फ उन 10 हुक्मों में से सीखना चाहें तो क्या हम उस चौथी आयत को जी पा रहे हैं? खुदा ने दुनिया में आपके लिए बरकत का एक फसल का ऐसा दरवाजा रखा जिसपे आयत कहती है तो अपनी मां और अपने बाप की इज्जत का। तुझे उम्र की दरासी दूंगा। खुदा आपके साल नहीं बढ़ा रहा, खुदा आपके सालों के अंदर दुख को खत्म कर देगा। खुदा आपके सालों के अंदर हालात को बदल देगा। खुदा आपके सालों के अंदर मुश्किलात को रद्द कर देगा। मगर बाइबल कहती है तो अपने मां और बाप की इज्जत कर। और वही खुदा फरमाता अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? कैसा फजल था कि जब वो कौम बेंडा बना लेती है, बछड़ा बना लेती है तो मूसा उसको तोड़ देता और खुदा कहता मैं इनको भस्म कर दूंगा।
मूसा दोबारा पहाड़ पे जाता है, कहते तू उनका गुनाह माफ कर तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में जो तूने लिखी है, जो जिंदगी की किताब है, जो यूहन्ना जब मुकाशफा लिखता है पतमोस के जजीरे ग्रीस के अंदर, तो उस किताब को वो जो तख्त पे बैठा था उसके हाथ में देखता है, कहता है इस किताब को कोई देखने के भी लायक नहीं है, खोलने और पढ़ना तो एक लायक है, कहता कोई इसको देखने के लायक नहीं था। मगर कैसा फजल था आसमान पे, फरिश्ता कह रहा कोई इसको देखने के लायक नहीं, मगर यूहन्ना उस किताब को देख रहा था। आज भी लोग समझते हैं कि चंद चीजें देखी नहीं जा सकती, फरिश्ते के पास ये मुकाशफा नहीं था। कहता है फिर एक जोरावर फरिश्ते ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के तले कोई भी इस लायक इस किताब को देख नहीं सकते। और यूहन्ना उसको देख रहा था। मालूम है क्यों? बिकॉज जॉन लिव्ड विद जीसस ऑन दिस अर्थ। क्या फजल था यूहन्ना पे, जो फरिश्ते 24 घंटे कई अरबों सालों से खुदा के साथ जी रहे थे, वो उस किताब को देख नहीं सकते थे, मगर जो यीशु के साथ जिया था वो आसमान की वो चीजें देख रहा था जो आसमान पे रहने वाले भी देख सकते थे। When you know Jesus, you can live what either cannot even imagine। जब आप मसीह के साथ होते हैं आप पे वो फजल हो जाता है जो शायद दूसरे सोच भी नहीं सकते। वो फरिश्ता अरबों सालों से शायद वहां पे रह रहा था, क्योंकि बाइबल पैदाइश में कहती है इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन सुनसान और वीरान। पहली आयत और दूसरी आयत में टाइम फ्रेम है। पहली आयत में खुदा ने सब कुछ बनाया, एटर्निटी में एक तरह से फैसला कि मैं कुछ बनाऊंगा, उसको बनाया और उसके बाद उसने फैसला किया बन गया है, अब कुछ और बनाऊंगा। और उस दरमियान कि जो बाइबल के अंदर आदम से 6000 साल ऑलमोस्ट बनते हैं, उससे कबल जो तख्लीक के साथ देना है उससे कबल भी कुछ हुआ है। उस दरमियान में खुदा ने फरिश्तों को बनाया, मतलब कि फरिश्ते आदम से और तख्लीक से पहले बने, क्योंकि उसके बाद बाइबल सिर्फ बताती है हिस्केल की किताब के अंदर कि वो आग से बने हैं, मगर ये नहीं बताती कब बने हैं। मगर वो खुदा के साथ नहीं थे शुरू से खुदा के साथ सिर्फ एक ही जात थी। इसको यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। कहता है इब्तिदा में खुदा ने कुछ बनाया, इब्तिदा में खुदा ने कुछ तख्लीक किया, इब्तिदा में खुदा ने कुछ बना दिया। वो फरिश्ता आसमान पे खड़ा होकर कहता है जो इब्तिदा में बना गई, जो आदम से पहले तख्लीक हुआ, वो कहता है कोई इस किताब को, मगर यूहन्ना कह रहा है मैंने देखा उस किताब को। चंद मुकाशफे शायद फरिश्तों के पास भी नहीं है, मगर उनके पास आ सकते हैं जो मसीह के खून से धुले हुए हैं। मसीह का खून आपको वो कुछ दे सकता है जिसके लायक नस्ल इंसानियत नहीं है। क्या फजल होगा, इसी तरह क्या फजल होगा जब याकूब 32वें बाब में या 28वें बाब में पहले देखते सोता है एक जगह और आसमान को खुला देखकर कहता है यकीनन ये खुदा का घर और आसमान का स्थान है। कैसा फजल उस पे हुआ कि उसने सीढ़ी लगी देखी जो आसमान तक जाती थी, और उस दरवाजे के पीछे एक तख्त को देखता जिस पे कोई बैठा था। क्या फजल होगा जिसे इनकाउंटर करता है और वो एक फरिश्ते से लड़ता है, कहता अगर तू मुझे बरकत दे तो ठीक, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे वाकई ही बरकत दे। ये सब फजल अच्छे हैं,
इब्राहिम का फसल बहुत जबरदस्त था। पूरी बाइबल में से फसल देख सकते हो। मगर आज रात मैं दो जगह से आपके साथ फसल को प्रीच करना चाहूंगा। यीशु जब हैकल में पेश किया जाता है, जब यीशु को हैकल में लेके जाते हैं, जब यीशु महज 8 दिन का बच्चा था, बल्कि उससे थोड़ा सा बड़ा था, जब उसकी मां के पाक होने के दिन पूरे हो गए थे, तो यीशु को दस्तूर के मुताबिक या मूसा की शरीयत के मुवाफिक हैकल में पेश करने के लिए लेके गए। बड़े उसको वहां पे पेश करने के लिए लेके जाते हैं, तो लोगों पे क्या फसल हुआ होगा। और वो कोई बड़े बाइबल के कैरेक्टर नहीं बोले जाते, मगर एक को ये वादा दिया गया था कि तू जब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ेगा, जब तक तू निजात को नहीं देख लेगा। मुझे नहीं मालूम लोगों ने आपको क्या बोला है, क्या नहीं बोला, मगर खुदा आपको वो जिंदगी देना चाहता है जिसमें आप खुदा के फसल को सिर्फ अपने पे नहीं बल्कि अपने घराने पे भी देख सकते हैं। खुदा के फसल को सिर्फ अपनी जिंदगी पे नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पे होते हुए देख सकते हैं। अपनी जिंदगी पे नहीं बल्कि अपनी नस्लों की जिंदगी पे होते हुए देख सकते हैं। हालात, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं, मगर क्या फसल होगा उससे। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब। और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था। वो आदमी रासबास और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूह कुद्दस उस पर था। आपको बाइबल के अगर इन डेप्थ कुछ चाहिए है तो आप रूह कुद्दस के बगैर नहीं पा सकते। चार्ल्स सर्जन, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रीचर ऑफ द बाइबल, ब्रिटिश रिवाइवल एसोसिएशन, उसने कहा, बोला था, what you cannot learn by studying the Hebrew Bible or the Greek Bible in 10 years, the Spirit of Lord can teach you in 10 minutes. कहता जो आप बाइबल को अबरानी में पढ़ के या यूनानी में पढ़ के 10 साल में नहीं सीख सकते, खुदा का रूह आपको बातें 10 मिनट में सिखाने की कुदरत रखता है। रूह कुद्दस आप पे वो फसल कर सकता है कि जो दुनिया में किसी के साथ हो वो आपके साथ हो सकता है। मरियम पे जब फसल हुआ था तो वो रूह कुद्दस के वसीले हुआ। उसने बोला ये किस तरह हो सकता है, मैं तो मर्द से वाकिफ नहीं, मैं तो मर्द को जानती नहीं, मैंने तो आज तक ऐसे कोई काम नहीं किया। कहता है रूह कुद्दस तुझ पर, जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी पे आता है, आपकी जिंदगी सेम नहीं रह सकती है। जब रूह कुद्दस का फसल आपकी जिंदगी पे आता है तो जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं। पुराने नामे में रूह कुद्दस आके ठहर नहीं जाता था, कायम नहीं रहता था, रूह आता था, काम करता था उस नबी के वसीले और चला जाता था। मगर आज फसल ये है, वो आता है और आपके साथ रहना चाहता है। बल्कि फसल ये है, उसने बोला तुम रूह कुद्दस का नहीं, आप भी समझे, सो यू आर टेम्पल ऑफ गॉड। क्या फसल है? वो हैकल जिसमें यीशु को लेके जा रहे थे, वो हैकल जो यरूशलेम के अंदर है, जिसको दाऊद के बेटे सुलेमान ने बनाया था, वो हैकल जो साल में एक दिन पाकरीन मुकाम में पूरे कौम के गुनाहों का कफारा कबूल कर लिया जाता था। रूह कुद्दस ने मुझे और आपको उस हैकल में बदल दिया है
कि लोग मेरे और आपकी जिंदगी के वसीले मसीह को जान सके, लोग मेरे और आपके वसीले मसीह से जुड़ सके, लोग मेरे और आपके वसीले मसीह को जान सके, लोग मेरे और आपके वसीले खुदा की निजात को जान सके, लोग मेरे और आपके वसीले जान सके कि दुनिया में सिर्फ एक ही निजात हिंदा है और दूसरा निजात हिंदा ना बना था, ना पैदा हुआ है, ना आ सकता है। दुनिया के निजात हिंदे का नाम यीशु मसीह नासरी है। यीशु ही दुनिया का वाहिद निजात हिंदा है। कहता है और उसको रूल को 10 से आगाही हुई थी। चंद लोगों को किताबों से आगाही हो रही है, चंद लोगों को दुनिया की कमेंट्री पढ़ के आगाही हो रही है, मगर आज भी चंद लोग हैं जो रूल कुद्दस से आगाही में चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है रूल कुद्दस से उसको आगाही हुई थी जो नबी सोच नहीं सकते थे। रूह ने उसको आके बोला था तेरी आंखें ये सुनिया रखा था। अगर यीशु आज तक वापसी ना आता तो शमाउल आज भी दुनिया में जिंदा होता, क्योंकि जमीन और आसमान टल सकते हैं, खुदा के रूह की बातें हर किस नहीं टल सकती। जो खुदा का रूह फरमाता है वो बदल नहीं सकता, जो खुदा का रूह बोलता है वो ला तब्दील है। कहता है और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले मौत को, जब तक तू निकलत को ना देख ले तू मौत को। उसने पता क्या बोला? मौत का फरिश्ता लोगों को नजर आता है जब तक तुझे जिंदगी ना दिख जाए, क्योंकि जिंदगी खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। कहता है दूसरे मर के कहीं और जा रहे हैं, उसको देखा नहीं, मगर तू मौत के फरिश्ते को देखने से पहले जिंदगी के मम्बे को देखेगा, फिर मौत का फरिश्ता तेरे पास आएगा। आज आपको बताना चाहता हूं, मैं अगर अभी इस रात मर भी जाऊं तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं, क्योंकि मैं मसीह को जानता हूं, मैं बर्रे के लहू से जुड़ा हूं और एक दिन उसके तख्त के सामने होगा। जब आप मसीह को जानते हैं आप मौत से नहीं डरते हैं, आप बीमारियों से नहीं डरते हैं, आप हालात से, मुश्किलात से, लोगों के तानों से नहीं डरते हैं, क्योंकि रूह से उसको हदायत हुई थी और उसको रूह को दसे आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदा वंद के मसीह को ना देख ले मौत को ना देखे। बाइबल में लिखा है कि इंसान मौत को देख सकता है। अगर इंसान मौत को देख सकता है ना, तो इंसान जिंदगी को भी देख सकता है। बाइबल कहती है, ये नहीं लिखा मरेगा, लिखा तू मौत को यू विल नॉट सी द डेथ, तू मरेगा भी नहीं और उसको देखेगा भी नहीं। अगर देखेगा तो मरेगा नहीं। प्लीज लिसन केयरफुल टुनाइट। अगर आज साथ यहां पे ऐसा बैठा है इसको लगता है कि उसने अपने वक्त से पहले मर जाना है, आप अपने वक्त से पहले नहीं मरेंगे, क्योंकि जिसको जिंदगी खुदा का बेटा देता है वो वाकई जिंदगी पाता है। जिसको बेटा आजाद करता है वाकई आजाद हो जाता है। जिसको बेटा आजादी देता है वो सच्चाई में आजादी पा जाता है। जिसको बेटा आजाद करता है वो गुमराही में नहीं चल सकता है। जिसको बेटा आजाद करता है वो तारीकी में नहीं चल सकता है। हम नूर के फरजंद हैं, तारीकी का हमारे से मुकाबला नहीं है, क्योंकि नूर कहीं पे भी हो तारीकी पे गालिबाना जानता है। तारीकी जितनी मर्जी क्यों ना हो, जब नूर आता है तारीकी को जाना पड़ता है। आज आप बताना चाहता हूं,
खुदा का बेटा जो यीशु मसीह नासिया और दुनिया का नूर है, आज रात तो यहाँ पे मौजूद है। तारीकी को मेरी और आपकी जिंदगी से जाना पड़ेगा, तारीकी को मेरी और आपकी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, तारीकी को जानना पड़ेगा कि खुदा का बेटा कौन है। कहते तो जब तक मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसको शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उससे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम करके कहा कि ऐ मालिक, आप में से कितना मरना चाहते हैं? वो मरना चाहता से क्यों? फजल के बाद उससे मना। मुझे क्यों बोले, तू जाना चाहता? मैं क्या, अगर खुदा में लाके जाना होने ला जाए वो थे बेहतर है जिंदगी। लोग मुझे कॉल करते, मेरी माँ 90 साल के, पैसा दुआ करो खुदा बचा लो। मैं दुआ करके टुर जाए खुदा को। हाँ, हम फसल को समझे ही नहीं है, हम मुसाफरत कर रहे हैं यहां पे। कितने लोग कहते हैं यार तू माई बाप यहाँ तक बहुत घट दुआ करना। मैं कि उन्हें दुआ की लोड़ नहीं, उन्हें दुआ तुझी होने की लोड़ है। मेरे गोडे पीड़ हो रहे हैं, शुगर का गोडा चल रहा है। नानी साहब कोई गड्डी के गोडे नहीं कि बंदा नवा लिया के बदल दे। 84-85 साल गोडे पीड़ होना बड़ी गल है, गोडे चल रहे हैं, ये बड़ा मौज है। हम बेसिकली जिंदगी को जानना ही नहीं है। मेरी अम्मी को बड़े साहब कह दुआ कर दुआ कर। मैं खुदा ने कहा खुदा मैं तेरे हाथ में सौंप दूं, और एक दिन मैं इसको दोबारा मिलूंगा। मेरी अम्मी को जिस समय आईसीयू लेके गए, मेरी बहन ने बोला चले। उसने मुझे देखा, उसने बोला ले जाओ सबको लेके गए। मैंने हाथ पकड़ा, मैं कहा खुदा मैं तेरे हाथ में आज ही सौंपता हूँ, और अब मैं अपनी माँ से आसमान पे बात करूंगा। मुझे मालूम है मैं तेरे सपोर्ट कर देता हूँ। भाई उन्हें चंगी जिंदगी जी ली, अपने बच्चों ने बच्चे भी लिख लेते, हम व्हील चेयर पे की कर दिया। मगर हम फसल को समझे ही नहीं है। मौत जिंदगी का खत्म नहीं, जिंदगी का शुरू है बेसिकली मसीहों के लिए। हम समझते हैं जिंदगी मुसाफरत की जिंदगी का खत्म है, और इटर्निटी में जो कभी खत्म नहीं होनी, अब्दियत में आसमान पे कोई फिनिशिंग नहीं है। उसके अंदर मैं आ रहा उसी टाइम उसके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं 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 मैं बने नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं तो आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के साउथ अमेरिका के चार मुल्कों में जाता हूँ, मेरे दोस्त के मुझे डर नहीं लगता। मैं नहीं, मैं इक्वाडोर ग्वायाका माचाला में था। मैं जिस एरिया में प्रीच करने गया उस शहर का सबसे खतरनाक इलाका था। ओपन मीटिंग थी। जो पादरी मुझे लेके गया ग्वायाकिल का था, उसने उस इलाके के अंदर गया, उन्हें कहे हुए थे मर जाना जी, इधर नहीं इधर तो 15 मिनट तक कलाम सुना, इन्हें निकलना मैं माई पकड़ा। मैं कि इनू ना मौत डर जाए, इनू ना दोबारा यीशु को मिलन की लोड़ है। ये खादम कहता इन्हें दोबारा तो ना मेरे हिसाब से तकरीबन बपतिस्मा लैन की लोड़ है। ये मौत से डर रहा है क्योंकि जिंदगी को नहीं जानता। मैं कि मुझे बोला 15 मिनट कलाम सुनाओ। मैं कि जी मैं जी 15 मिनट कलाम सुनाना, मैं पूरा कलाम सुना के जाना। मैं क्या सर आपने जाना जाए, जेड़े खुदा ने मैंने इन्ने मुल्कों में बचाया अज रात ही बचा लेगा, जिन्हें गोली मैंने मारनी मार लिया। मैं क्या मैनू कोई डर नहीं जी। मालूम है क्यों? एक दिन मैं दुनिया को जाना ही है। मैंने रात को लोग बैठे थे वहाँ पे जॉन हार्पर की एक मेरे को साल दी थी टाइटैनिक जहाज में। जब जहाज हुआ था तो जॉन हार्पर वो पादरी था जिसके पास लाइफ जैकेट थी। उसने किसी को कलाम सुनाया समुद्र के अंदर डूबते हुए। उसको बोला डू यू नो जीसस क्राइस्ट? जब उसने नहीं मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा यीशु तुझे जिंदगी दे सकता है। मरते बंदे को डूबते हुए जिन्हें को जैकेट नहीं, तारियां मार रहे, डोबियां मार रहे। उसने बोला मैं आज अपनी जिंदगी यीशु को करता था। मेरे पीछे अपॉइंटमेंट की दुआ कर, अपॉइंटमेंट की दुआ करके उसको वाकई जिंदगी दे के जाता है। अपनी लाइफ जैकेट उतार के उस बंदे को दे देता है और जॉन हार्पर वहां पे मर जाता है। वो मरा नहीं,
क्योंकि जॉन हार्पर को पता था जिस टाइम उसका सांस इस दुनिया में खत्म होना है, उसकी आंखें बर्रे के तख्त के सामने खुली हैं और बर्रे ने उसको गले लगाया। अगर आपको इस मुकाशफे की समझ आ जाए तो आप पे वाकई फसल हो चुका। वो शख्स को ये समझ आ गई थी और बाइबल फरमाती है, और रूह की हदायत इस हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम करके कहा, ऐ मालिक, अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुवाफिक सलामती से रुखसत करता है। पता क्या कहता है? मैंने सलामती को देख लिया है, अब मैं इस दुनिया को परेशानी में नहीं छोड़ के जाऊंगा। प्रिंस ऑफ पीस, यशायाह कहता है सलामती का शहजादा उसका नाम होगा। जिसके पास यीशु है उसके पास सलामती है, जिसके पास यीशु है उसके पास इत्मीनान है, जिसके पास यीशु है उसके पास उम्मीद है, जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास यीशु है उसके पास अबदी जिंदगी है। अबदी जिंदगी का मंबा यीशु मसीह नासरी है। अब तू अपने खादम को रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात, मेरी आंखों ने तेरी निजात, ओ जी मेरी आंखों ने तेरी निजात, मेरी आंखों ने तेरी निजात। मगर यीशु कहता है मुबारक है वो जो बगैर देखे निजात लाएंगे। शमाउन पे फजल हुआ तो उसने देखा, मगर यीशु कहता है फजल इससे ऊपर है। चंद लोग देख के ईमान लाते हैं, मगर ऐसा फजल भी इस दुनिया में आएगा लोग देखे बगैर ईमान लाएंगे, और यीशु उनको मुबारक कह के गया है। आज रात जो मैं और आप बैठे हैं, मैं और आप मुबारक लोग हैं, क्योंकि हम पे ये फजल मसीह के बदौलत हुआ। हज क्या है जो आपको रोक सकता है? कैसा फजल था उसके ऊपर कि उसने फजल को जीना था और इस दुनिया को छोड़ देना था। मगर हम इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। इस दुनिया में अगर रहना तो एक मकसद है मेरा और आपका, मसीह को इज्जत और जलाल देना। अगर इस दुनिया में रहना तो हमें इस चीज को ऑनर देना है कि हमने मसीह को ऑनर देना है, हमने खुदा के बेटे की इज्जत करनी है, हमने खुदा के बेटे के नाम की इज्जत करनी है, हमने खुदा के बेटे को इज्जत देनी है। आज दुनिया में चर्चेस है जहां पे ऑनर खुदा के बेटे को नहीं इंसान को दिया जा रहा है। आज दुनिया में ऐसे मसबे हैं जहां पे बेटे के लिए ऑनर नहीं है, उस खादम के लिए ऑनर जरूर है। स्मॉल के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर, क्रूसेड्स के अंदर प्रस्टिश हो रही होती है। प्रस्टिश किसके लिए हो रही होती है? किसके लिए होती है प्रस्टिश? तारे को पूछना किसके लिए होती है प्रस्टिश? सारे बोलना किसके लिए होती है प्रस्टिश? किसके लिए होती है? तो कराची वाले सारे ने देखा होना इतने इस जगह के किन्ने पड़पड़ लगे होने ने प्रस्टिश रखवा के प्रीचर ਨੂੰ बुलाया ਜਾਂਦਾ है। वेख्या ही वेख्या पादियां दे वेख्या होना इस जगह इतने मैं खलोता है कि भाई किन्नियां कन्वेंशन हुई ने, जिथे प्रीचर जो आया होना तो प्रस्टिश रखवाई गई होनी जे। किन्नू ऑनर देता? उस इंसान को जो खुदा का मोहताज है, उस इंसान को जो खुदा के हुक्म के बगैर एक सांस नहीं ले सकता है, उस इंसान को जो ये जिंदगी की किताब को प्रीच करने आता है। जिंदगी की किताब का सेंट्रिकल फिगर सिर्फ खुदा का बेटा है, क्योंकि बाप ने उसको ये इज्जत दी है। त्रिनिटी के अंदर जमीन पर बेटे को ये इज्जत बाप ने खुद दी है, मगर बेटे ने भी बाप को इज्जत दी जब भी उसने प्रीच किया। बेटे ने बोला मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मगर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं?
क्यों ऐसा हो रहा है कि एक इंसान की इज्जत ज्यादा है और खुदा के बेटे की इज्जत कम हो रही है? और बाद में आप जैसे लोग उसी के नहीं कहा वाह भाई सब की कलाम सुना के गए कि खेत मिट्टी सुना के गया। खुदा के बेटे का इज्जत तुमने पहले ले लेती, ग्लोरी अपने लिए ले लेती। वो कोई भी है, वो जितना भी फेमस क्यों ना हो, वो जितना भी मशहूर क्यों ना हो, वो जितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, जितने भी मौज उसके वसीले क्यों ना होते हो, कोई इस लायक नहीं है जो खुदा के बेटे की जगह खड़ा हो सकता है। आसमान के फरिश्ते नहीं सोच सकते हैं, आसमान के फरिश्तों की ये जुर्रत नहीं है। एक ने जुर्रत की, उसने उसको निकाल दिया, जितने उसके साथ है अबदी मौत के लिए उनको निकाल दिया। और हम मजहबों पे ये कर रहे हैं जो आसमान पे लूसीफर ने किया था। खुदा अपनी ग्लोरी किसी के साथ नहीं बांट सकता है। एक्सोडस में लिखा है आई एम अ जेलस गॉड, मैं गुयूर खुदा हूं। प्रस्तिश हो रही है और कह रहे खुदा का तख्त यहां पे लगा हुआ है और कह रहे खुदा का तख्त लेके जा, एक बड़ा तख्त आ गया है। और प्रीचर जिसमें गुनाह भी है, वो प्रीचर जिसमें गलतियां भी हैं, वो प्रीचर जिसमें कमियां भी हैं। क्या फजल हम पे हुआ कि हम बेटे के जलाल को लेने लगे। सर अगर पुराने ऐतनामा होता ना, यकीन करो पादरी उत्थे भस्म हो जाना। पास्टर वहां पे उसकी नस्लें खुदा ने खत्म कर दी, मगर हम पे फजल हुआ हुआ, फजल फजल हुआ। फजल ये नहीं है गुनाह, सबसे बड़ा फजल ये है कि हमें पता चल गया कि बाप भी है, बेटा भी है और रूह कुद्दस भी है। वो जो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर यीशु ने दुआ किससे की थी? यीशु ने अपनी रूह किसको दी थी? तीन पर्सन्स कंप्लीटली तौर पर, वो एक खुदा और तीन पर्सनालिटीज हैं, तीन पर्सन है, कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट अथॉरिटी। उन तीनों में कोई भी कम नहीं है, ना बाप कम है, ना बेटा कम है, ना रूह कुद्दस कम है। सिर्फ रिवील तीनों डिफरेंट टाइम पे हुए हैं। पहले बाप रिवील हुआ, फिर अनाजील के अंदर बेटा रिवील हुआ, जिसका जो कि प्रॉमिसेस, जिसकी नबूवतें पुराने ऐतनामे में की गई थी। और बाद में माल की किताब के अंदर रूह कुद्दस पूरी तरह बयान कर दिया। आज क्यों हम फना नहीं हो रहे? क्योंकि जब भी खुदा आपको अपनी जस्टिस की आंख से देखता है, बेटा, मैंने शायद एक पहले बताया था, अगर तीन लोग आ सके कोई भी, बस वो भी जल्दी से इसमें बैठे। ये लाइन है खुदा, तो मिसाल के तौर पर ना समझना कि खुदा ऐसा समझे। बाप अपने तख्त और सारी दुनिया का मुंसफ है। समझे, मैं वो प्रीचर हूं, मैं किसी को नहीं बोलता, मैं वो प्रीचर जिसने ये तौहीन की है खुदा, उसका ब्लास्फेमी लॉ कहते हैं। सर असी खुदा की इज्जत ले लेने आम पैगंबरों की, रसूलों की, पौलूस की, इसकी क्या हैसियत है? एलिया दी, और खुदा उसके अंदर जज करना चाहता है। पता है खुदा क्यों बख्शी जा रहे? इस पे तो नहीं कि उन्हें इंसाफ करना छाड़ दो, मगर ये जो उसका बेटा है ना,
कटोरी है कि किसी पानी की बोतल बना प्रीचर ਨੂੰ पानी नहीं देते तुम लोग रोजा रखोगे मैं दुनिया के अंदर प्रीचर को ही सब तो पहले पानी दिता है और जो बैठे होंगे तो उन्होंने मतलब कि मैं मटके चो पानी पीना पाया समझिए उसका बेटा है और ये वो रूल कुदस है जो हर टाइम मेरे साथ होता है, जो मेरे अंदर होता है। जब तक ये मेरे साथ है ना, ट्रिनिटी मेरे साथ है, बेटा भी मेरे साथ है, बाप भी मेरे साथ है। जहां पे मैं जा रहा हूं वो तीनों हस्तियां मेरे साथ हैं। समझो मैं इबादत ही चाह रहा तो जो कहते हैं ना खुदा के अजीम खादम, अजीम खुदा के खादम नहीं, खुदा के अजीम खादम नहीं, अजीम खादम, द माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड आ रहे हैं। और अभी हम प्रस्तुति बंद करेंगे, सब में कदमों पे खड़े हो गए, खुदा अली बैठे हुए प्रस्तुति खादम लिख लो। ये तो मतलब कि खुदा छोटा है तो खादम पता क्या होता है, ये जो रूह साथ होता है ना, बाइबल कहते हैं इसको रंजीदा मत करो। बाइबल लिखा लिखा या नहीं लिखा, जब ये रंजीदा होता है ये आपसे जुदा हो जाता है। जब ये आपसे जुदा होता है ना तो ये नहीं जुदा होता, बेटा भी जुदा होता है, बाप भी जुदा होता है। और उस टाइम बाप अपनी अथॉरिटी के अंदर जजमेंट देखता है। और जजमेंट पता है क्या है कि मैनू मारिया जाए, मुझे खत्म किया जाए, मुझे फना किया जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं ट्रिनिटी के बगैर, अब मैं बाप के बगैर, अब मैं बेटे के बगैर, अब मैं रूह कुदस। मुझे अबलीस जो चाहे कर सकता, मुझे अबलीस जैसा चाहे कर सकता, मगर अबलीस से पहले खुदा जज करेगा। रिकॉग्नाइज जीसस क्राइस्ट एज द सेवियर। आसमान पे एक दिन मैं जाके जरूर शमाउन को मिलना चाहूंगा, उसको मिलना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। शमाउन तेरे क्या तासुरात थे कि तू दुनिया की हिस्ट्री का पहला शख्स है जिसको खुदा के रूह ने पूरी तरह ये मुकाशफा दिया कि यीशु ये जो बच्चा है ये छोटा जैसे किसी का छोटा है, बच्चा ले आया, अब मुंडा लेके आओ, क्या लेके आओ। बुढ़ी भी आएगी, छिटिया बेटा, वो दोनों इकट्ठे सन। वो दोनों इसको किसी काम के लिए लेके जा रहे थे। हम शायद किसी दुनिया की रविशों में लगे रहे हुए हैं, मगर उन दुनिया की रविशों में खुदा आपकी जिंदगी में तब्दीली लाना जानता है। वो जा रहे होंगे, शमाउन एक देखता है, चला मेरे शमाउन में लोगों ने उसको मैनुअल देखा होगा, लोगों ने उसको यूसुफ लकड़हारे की औलाद देखा होगा, कई रिश्तेदारों ने ज़ना की औलाद देखा होगा। शायद उन्होंने पता चली शादी नहीं छेड़ी नहीं, बच्चा है की होया कि ये थे मसला की है, क्यों बोला हराम की औलाद है, पता नहीं क्या कुछ इसके लिए बोला होगा। मगर शमाउन पे खुदा की तरफ से ये फजल हुआ कि उसने उसको ना यूसुफ का बेटा देखा, ना मरियम की कोख में से निकला हुआ देखा, उसने उसको खुदा का फर्जंद देखा और खुदा के बेटे के तौर पे जाना। आज रात मेरे और आप पे ये फजल है कि हम उसको खुदा के बेटे के तौर पे जाने। वो जो बच्चा था वो लोगों के लिए बच्चा था, शमाउन के लिए वो दुनिया का निजात दहिंदा था, शमाउन के लिए वो यरूशलेम की उम्मीद था और खैर कौमों के लिए निजात का रास्ता था। आज रात अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये बताना चाहता हूं कि वो जिस बच्चे को शमाउन ने देखा था, जिंदगी का मंबा वही है जो उसकी पैरवी करता है, कभी भी तारीकी में नहीं चलता है, क्योंकि राह, हक और जिंदगी
राहत और जिंदगी। वो बच्चा था जिसको शाम ने देखा था, शाम ने देखा मैंने आज राह भी देख ली, हक भी देख लिया और अब्दियत की जिंदगी भी देख ली। अब मैं आपसे रुखसत कर दे, और मैंने पता है मैं पाताल का नहीं बल्कि तेरी बादशाह का फरजंद हो। आप जहन्नम के लिए ना बने थे, ना बने हैं, ना आप जहन्नम जाएंगे। आप खुदा की बादशाह के लिए बने थे, बने गए हैं, और आप खुदा की बादशाह के वारिस थे, हैं और रहेंगे। और एक दिन मैं और आप उस दुल्हा की सियाफत में इकट्ठे होंगे और जश्न मनाएंगे। जब दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आएगा, मैं और आप इसके साथ होंगे। शेख खुदा का छोटा सा बच्चा, दुनिया उसको बच्चा देख रही है, मगर मां बाप फिर भी उसको हैकल ले गए, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं था बच्चा हैकल खुद है। ये बच्चा वो है जो पाक तरीन मकाम के अंदर रहता है और सरदार काहिम के कफारे को कबूल करता है। उसको एक दिन हैकल लेके गए। सर वो जो पाक तरीन मुकाम के अंदर रहता था ना, बॉडी में एक दिन उसको भी हैकल लेके गए। आज लोग कहते हैं हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं, हम जूम पे मीटिंग करते हैं। भरावा ए मेरे हाथ देख लो, किरजा लाभ लो कोई चंगा, ए मेरे हाथ देख लो। यीशु नूं जान दी लोड़ पई। जूम मीटिंग का पता की होता है? नहीं पता, मैं दस कोविड के लिए मैंने जूम बहुत प्रीच किया। मैं दिन में 6-6 सरमन 7-7 सरमन सुना करता था। मैं बाइबल कॉलेज है नेपाल में पासन था, मेरे साथ यहाँ पे 1 साल तक थियोलॉजी पढ़ाता रहा। फिर साल पूरा है, मैं क्या आज के बाद मैं नहीं कभी नहीं जाना, ताड़ी मेहरबानी ना ना ना। मैं कि इतने लोग रोटियां ही पका रहे हैं तो हालेलुया भी हो रही है। खुदा का केड़ा तख लग गया। वो फोन ऑन है ना, फोन तो चुगलियां भी चली ना। हाँ मेरी सास ने तुम पता की किया, एक मिनट आमीन आमीन मेरे चुगली कर रहा है। जो वक्त आप खुदा को देते हो फिर वो सिर्फ खुदा के लिए, वो किसी इंसान के लिए। सर वो बच्चा था, चलो उसके माँ बाप को भी नहीं पता था, मगर एक इंसान को पता था कि ये कौन है। अबलीस भी उसको पूरी तरह नहीं पहचान सकता। अगर उसको पूरी तरह पहचानता तो वो उसको मरवाता, सब बच्चों को ना मरवाता। समझो कि नहीं समझो? जिस दिन अबलीस ने उसको पहचाना ना, उस दिन उसको आजमाने के लिए जब रूह लेके गया ना, और लैके जेड़ा ना अबलीस के ते लैके गया, अबलीस आजमाने आया, अबलीस ले गया जो भी हुआ, मगर उन्होंने हरा नहीं सका। अबलीस को जिसमें पता चल गया ना वो यही मसीह है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बगैर रूह कुद्दस के रह के भी सेम अथॉरिटी रखता था। इसलिए प्रूफ होता है 3 पर्सन्स हैं। अगर तीनों उस टाइम उसके साथ होते ना, अबलीस में चांस सकता था, मगर वो जिस्म में आके बगैर रूह के सेम अथॉरिटी रखता था। क्योंकि एक दिन रूस पे नासिल हुआ और ठहर गया। जो ओरिजिनल लफ्ज है वो ठहरना नहीं है, वो कायम रहा, परमानेसेरा। स्पेनिश लफ्ज परमानेसेरा लिखा उसके अंदर। परमानेसेरा का तर्जमा निकलता है जिसपे हमेशा के लिए कायम रह सके, जिससे जुदा नहीं होगा। फिर जिस दिन रूह कुद्दस आया ना,
उस दिन पुलिस ने पता चला भला हो जे, ये लकड़हारा का मुंडा नहीं, ये कोई नबी नहीं, ये कोई पैगंबर नहीं, ये तो वो आसमान पे नूर है जिसको मैं सिजदे करता था। फिर उसको उसने बोला अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि वो रोटी, उसने बोला इंसान से रोटी से जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे और आपके अल्फाज गलत हो सकते हैं, मेरी और आपकी प्रोफेसीज ना तमाम है, मगर बाइबल के अल्फाज आज कल बल्कि अब तक यकसा है। ये कलाम ना कल बदला था, ना आज बदला है, ना कभी बदल सकता है। दुनिया कहती है, मज़ाहिब कहते हैं बाइबल बदल गई है। ये बाइबल ना बदली थी, ना बदली है, ना कभी बदल सकती है। ये बाइबल आज दुनिया को बदल रही है और बदलती रहेगी, क्योंकि खुदा का कलाम ला तब्दील है। क्योंकि यीशु ने बोला इंसान से रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जिएगा जो खुदा के मुंह से, और खुदा का कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं। ये बच्चा अथॉरिटी था, ये बच्चा निजात भी था, ये बच्चा रोशनी भी था, ये बच्चा रास्ता भी था। बैग लाए नहीं तुझे भाई, अमीर लोगों ने काम ने काफी दा पा के कपड़े वापसी भी कर देंगे। साढ़े जे गरीब जोड़े होंगे ना बेचारे उंज रोटी खाते। यूरोप में जो अमीर लोग ना बड़े बड़े 2-3 हज़ार यूरो 12-14 लगता है, सूट होता है ना वो पहनते शादी को, उस पर परफ्यूम नहीं लगाते तो वापसी कर देते हैं। गरीब 200 का भी लैके सोचा वापसी करना है 200 रुपये का बेचारा 50-60 हज़ार वाला लैके जो शादी से जाता है ना, क्योंकि गुरबत होती है अंदर, रोटी इंज खाता सालन टेक लेंदा वो उत्ते 10 रुपये की रोटी 200 रुपये का नुकसान कर गया। फिर कहता रोटी ना ही खांदा शादी चलना। खैर चले, मैं कि थोड़ा जहा हंस लो तुसी, ऐसा होता है या नहीं होता है? काफी बेचारे ऐसे भी हालात होते हैं, बंदा महल्लेदार को मांग के जाता है सालन देख जाता है, लोग तेरा पता ये बच्चा फजल था, शनाओं पे ये फसल हो। इसके आगे फनियल के कबीले में से एक औरत है जो 84 बरस की बेवा थी, 7 साल मर्द के साथ रही थी, जिसको भी खुदा ने बोला था तू जब तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हें नहीं जाएगी। नबिया बाइबल में लिखा है, पुराने अहदनामे की नबिया और नए अहदनामे की, क्योंकि 84 बरस की बेवा थी, 7 साल उसकी शादी को थे, 91 ईयर्स। और जब उसकी विर्जिनिटी खत्म होती, बाइबल असल लैंग्वेज में यूं लिखा है, ये उसने सोबत की, उससे 7 साल तक उसका बंदा जिंदा रहा। उसके 84 साल बाद वो अपने बगैर शोहर के रही, 91 ईयर्स बनते हैं। और वो कितने साल की शादी हुई? 16 साल ला लो, 16 ला लेंगे, ज्यादा छोटी भी करते 16 ला लेंगे। 107 साल हो गई उम्र से, 110 साल लगा लो चलो। वो 110 साल की औरत मुंतज़िर थी पासन खाने। कितनी नस्लें उसके सामने पैदा हुई होंगी और कितनी नस्लें उसके साथ मरी होंगी। कितने लोगों को कब्रिस्तान छोड़ के आई होगी, कितने लोगों को कब्रिस्तान रुखसत करके आई होगी, मगर उसको खुदा ने बोला था तू नहीं अभी जाएगी, तू देखेगी अपने जात। आज आपको बोलना चाहता हूं, खुदा अगर शमाउन पे फजल कर सकता था, खुदा अगर हन्ना पे फजल कर सकता, आज रात आप पे भी फजल करना चाहता है। आज रात आप पे भी फजल करने का ख्याल रखा है। अगर आप कौन सा फजल चाहते हैं, एक प्रोफेसी या उसके बेटे को आज अपने साथ लेके जाना चाहते हैं?
ये चाहते हैं कि पास्टर दाऊद या कि पादरी आज रात आप पे हाथ रखकर बोले खुदा ये फरमाता है, क्या आप ये चाहते हैं कि आप पे ऐसा फजल हो कि आपको मौत से डर न लगे, आप पे ऐसा फजल हो कि आपको घबराहट ना हो जब मौत का फरिश्ता आपके सामने आए, आपको घबराहट ना हो जब मौत को आप देख रहे हो तो आप मुस्कुरा रहे हो, मेरे दुल्हे से मिलने का दिन आ जा रहा है। मैं कहता कि तुम कब वो वक्त आएगा कि जब मैं दूल्हे को देखूंगा और फिर हमेशा उसको देखता रहूंगा। अभी भी उसको मिला हूं, एक दफा 1.5 मिनट मिला हूं, एक दफा 2 मिनट मिला और एक दफा शायद उससे कम मिला, मगर एक वक्त आएगा जब कोई दिन नहीं होगा, कोई सूरज ही होगा, कोई चांद नहीं, से दिन नहीं मुकर्रर होंगे। खुदा का एक दिन इंसान के 1000 दिन के मुताबिक। आप सोचो कि अगर आप मसीह को सिर्फ 20 दिन देख रहे हो आसमान के, तो अब इंसान के 20,000 साल बनते हैं। जो दा आदम पैदा होया इतने 6,000 साल हो गए, तो अगर आसमान पे आप सिर्फ 20 दिन रह रहे हो तो अबदियत रहना दिन है ही नहीं। आपने खरबों और कभी ना खत्म होने वाले दिन फजल को देखते रहोगे और उसका नूर आपके चेहरे पे होगा। फिर आपको मेकअप है, जी दुनिया बैठी ने मेकअप की भी लोड़ नहीं होगी, कोई टेंट नहीं होएगा, कोई बेस नहीं होएगा, क्योंकि आसमान पे हम जिस्म में नहीं होंगे, आसमान पे हम फरिश्तों की मानिंद होंगे, फरिश्ते नहीं होंगे। फरिश्ता होना अलग चीज है, फरिश्तों की मानिंद होना अलग चीज है, क्योंकि फरिश्तों में सेक्स नहीं है। हम फरिश्तों की मानिंद होंगे, हम उसके फजल में जिंदगी जिएंगे और पर्दे का तख्त होगा और हम उसकी हमदो सुना करेंगे। यकीन करो वो अबदियत में प्रशिश चलती होगी तो कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं आएगा चली प्रशिश रोकी जाएगी, क्योंकि वहां पे उन 3 के अलावा किसी और को सजदा नहीं होता है, और इस जमीन पे भी उन 3 के अलावा किसी और को सजदा नहीं होना चाहिए। आसमान पे भी सजदा सिर्फ बाप को है, बेटे को है और रूह कुद्दस को है। जमीन पे भी सिजदा सिर्फ इन 3 को होना चाहिए। आज क्या है जो आप यहां से लेके जाना चाहते हैं? आज क्या है जो आप यहां से लेके जाने के लिए बैठे हैं? आज कौन सा फजल अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? आज कौन से फजल को अपने नस्लों के लिए लेना चाहते हैं? तो यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तू और तेरा घराना उजाड़ पाएगा। तो यीशु मसीह पर ईमान ले, तू और तेरा घराना उजाड़ पाएगा। तो यीशु मसीह पर ईमान ले, तू भी, तेरी बीवी भी, तेरी सास भी, तेरा हर रिश्ता उजाड़। पहली दफा यूरोप में जब अंजील सुनाई गई तो पालूस रसूल उस अंजील को लेके गए अमाल बाप में, और पालूस ने उस सूबेदार से कहा तो यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना। दोबारा ऊंची, तू और तेरा घराना। अपने साथ बाइबल में लिखा है, ऊंची बाइबल में लिखा है, तो यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आज रात खुदा का फजल यहाँ पे मौजूद है। आज रात खुदा बाप, खुदा बेटा,
और खुदा रूह कुद्दस यहाँ पे मौजूद है। आज हमारे लिए फजल हुआ है, इसलिए आज रात जहन्नम के दरवाजे हमारे लिए बंद होते हैं। आज रात तारीकी हमारी जिंदगी से जाती है। आज रात खौफ हमारी जिंदगी से जाता है। आज रात हर वो चीज जो खुदा की तरफ से नहीं है हमारी जिंदगी से जाती है। आज रात हर वो चीज जिस तरह भी हमारी जिंदगी में आई जो खुदा की तरफ से नहीं है, आज रात हमारी जिंदगी से, हमारे घराने से जाती है, क्योंकि आज रात खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगी में आता है। आज रात हर तरह का नशा, हर तरह की बदकारी हमारी जिंदगियों से, हमारी सोचों से निकलती है। आज रात बेटा हमें आजाद करता है। आज रात बेटा हमें रिहाई देता है। आज रात उसके फजल से हम लोग आजाद होते हैं। उसका फजल ही है कि अब तक हम फना नहीं हुए थे, मगर उसका फजल है कि उसने हमें चुना है कि हम गवाही देंगे कि हर कब्र में हड्डी है। सिर्फ एक कब्र ऊंची, सिर्फ एक कब्र खाली है। वो खाली कब्र यीशु मसीह नासरी की है। दुनिया के सब महबूब, दुनिया के सब देवता अपनी कब्रों में हैं, मगर यीशु की कब्र खाली थी, खाली है और खाली रहेगी। यीशु की कब्र खाली है। The tomb of Jesus is empty. यीशु की कब्र खाली है। ये बच्चा भाड़ गया। बैठ जाओ कलाम सुनाना मैंने। ये बच्चा भाड़ गया और फिर टैग अपने कपड़ों से खुद उतारने लग गया। तो जाओ खाने की बोतल पीने में जाना। इधर आए। वो बच्चा बड़ा हो गया और एक दिन 30 साल का हो गया। छोटी पानी की साल। एक दिन वो बच्चा 30 साल का होगा। कितनी उम्र आपकी? थोड़ी सा 3 साल रहते हैं। जब तक वो 30 साल का नहीं हुआ ना, लोग उसको एक आम लकड़हारा समझते थे। आपका कजन यहाँ पे मौजूद है? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, तो आ जाओ। कजन नहीं है, छोटा है तेरे को। इससे को बड़ा है? लगता बड़ा है? नहीं ना, नहीं चौला मार ढिड तो बड़ा लगता, शक्लों थोड़ा लगता। इन्नी ग्रेस नहीं है तेरे बेटा। जिधे सब तुसी आओ। इसके कजन मेरा हाल है, तेरा मेहताब का बैच में। समझो, 2 खाला के लड़के थे। 6 महीने एक दूसरे तो बड़े छोटे से। एक 6 महीने बड़ा था, एक 6 महीने छोटा था। इनकी माओ का इनकाउंटर हुआ। मरियम का अलिशबा के साथ इनकाउंटर हुआ।
कैसा फजल उस पे आया कि ये लड़का जो उससे 6 माह रहम में बड़ा था, 26 हफ्ते रहम में बड़ा था, रहम में झटके खाने लग गया, रूह से ममूर हो गया। और ये लड़के आपस में खेले, कुटिया, मारिया, पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा, क्योंकि लूकास सर यीशु के मतलब ये कहता है लड़का बड़ा कुवत में, हिकमत में, और ये 4 चीजें डालता है, 3-4, और बस 12 साल की उम्र में जब ये बच्चा था तो ये बच्चा सरदार काहिनों से बात कर सकता था, सरदार काहिनों से बातें करता था, सरदार काहिनों के साथ बात किया करता था, सरदार काहिनों के साथ बोलता था। मगर फिर सोचो, एक वक्त ये बच्चा उतना छोटा था, फिर ये बच्चा 12 साल का हुआ। 12 साल से लेकर 30 साल तक बाइबल इस बच्चे के मुतालिक नहीं कुछ फरमाती, उसके पेश होने तक की खबरें दी जाती हैं। फिर जब उसको मारने की कोशिश की गई, यह बताया जाता है मिस्र में पनाह की उसने। अभी 2 माह पहले मिस्र से होके आया हूं, मैं जगह देख के आया जहां पे मरियम और यूसुफ यस्सु को लेकर एक जगह, अल्मीनिया का इलाका है, वहां पे दरिया नील के सामने, बिल्कुल दरिया नील के साथ। फिर ये वापसी लाया जाता है बच्चा, दोबारा सरदार काहिनों से बातें करता है, मगर उसका बाइबल कुछ नहीं कहती। उसके बाद बाइबल इसके मुतालिक कहती है कि ये बियाबान में एक आवाज है, बियाबान के अंदर बोलने वाला है कि खुदावन की राह तैयार करो, तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह, बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ किए जाए। ये वो शख्स है जिसको रूहुल कुद्दस शमाउन पे भी फजल रूहुल कुद्दस ने किया, और इसको भी खुदा के रूह ने ये बताया, खुदा ने बोला हुआ था कि जिस पर रूह ठहर जाए, कायम रहे, वो मेरा बेटा होगा। खुदा के बेटा होने के लिए कैरेक्टरिस्टिकली तौर पे बाइबल में जो हवाला आपको सर मिलता है, जिस पे रूह कायम होगी, आप उसको पहचानोगे कि इसके साथ खुदा है। कितनों पे यूहन्ना ने रूह को उतरते देखा होगा, यूहन्ना पे खुद भी उतरता था, मगर यूहन्ना पे भी कायम नहीं रहता था। उसने यूहन्ना को बोला, जिस पर तू रूह कायम रहते देखिए, वो मेरा बेटा है, वो दुनिया के गुनाह उठाने जाएगा, वो दुनिया का निजात देगा। क्या फजल यूहन्ना पे हुआ कि खुदा के बेटे को बपतिस्मा देने वाला खादम बना। और एक दिन एक वक्त आता है कि फकीह फरीसियों से पूछते हैं, क्या कहते हैं? ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे और उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उससे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं। हाँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिससे तुम नहीं जानते। दरमियान एक शख्स खड़ा है, हाँ, जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते। आपको मालूम है आज भी दुनिया के बहुत मज़ाहिब है जो उसको नहीं जान पाते। कहते जिसे तुम नहीं जानते, हाँ, यानी मेरे बाद का आने वाला, यानी मेरे बाद के आने वाला, और जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। लेकिन जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं।
जिसकी जूती का तस्मा मैं खोल लेंगे। यूहन्ना खुद कहता है, तुम्हारे बीच में एक आदमी खड़ा है जिसकी जूती का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं। मगर यूहन्ना पे क्या फजल हुआ था कि खुदा ने उसको यह खड़ा कर यह हक दिया कि खुदा के बेटे को पानी में लेके जा सकता। मुझे नहीं मालूम आप इस चीज को समझ पाएंगे या नहीं। कहता मैं उसकी जूती का तस्मा नहीं खोल सकता, वो इतने जलाल का। यूहन्ना का पे जो फजल हुआ, सिर्फ ये सोच लो कि मत्ती की इंजील 11वें बाब के 11वें आयत में लिखा है, यीशु कहता है जितने मां के रहम से पैदा हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नबी कोई भी नहीं है। इस पे फजल है। मूसा उससे बड़ा नहीं, एलिया उससे बड़ा नहीं, अलीशा उससे बड़ा नहीं। जूइश कल्चर के अंदर एलिया नबियों का सर कहलाया गया, मगर यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नबियों का सर बोल के गया। कहता कोई नबी उससे बड़ा नहीं। इन्होंने फर्क पहना। यूहन्ना ने क्या नबूवत की? कोई नबूवत नहीं की, सिर्फ एक नबूवत की, खुदा का भला है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। क्या प्रोफेसीज आप करना चाहते हैं अगर आप मसीह की निजात लोगों तक नहीं लेके जा रहे हैं? अगर जिस मजहब पे मसीह की इज्जत नहीं की जा रही, क्या ऑनर हम उसको दे रहे हैं? बाइबल सेज जॉन द बैप्टिस्ट is the greatest prophet, मगर उसी आयत में लिखा है मेरे खातिर जो मेरी मनाती करने वाले हैं वो यूहन्ना से बड़े होंगे। आज का चर्च इस फसल का अख्तियार रखता है जो पुराने आदनामे के जितने नबी हैं उनसे बेहतर जिंदगी जी सकता है, उनसे ज्यादा अख्तियार रखता है, क्योंकि हमने जमीन पे खड़े होके खुदा के बेटे का करार किया है, अपने गुनाहों से तौबा की है और दुनिया में खड़े होकर ऐलान किया कि हमारा खुदावंद ये दुनिया ने। वो 6 महीने बड़ा था, कहता वो मुझसे पहले था, वो मुझसे पहले था। पता क्या कहता है? ये आज नहीं जे मैं तो पहले से। बहुत से लोग सर कितने दफा उसने उसको देखा होगा, मगर एक दिन फजल हुआ पासे नथानी, उसने उसको उस मिनिस्ट्री में, उस इख्तियार में देखा जिसमें खुदा ने उसको बुलाया था। शायद आपके साथ बहुत लोगों ने आपसे बुरा किया होगा, बहुत लोगों ने आपको रद्द किया होगा, मगर एक दिन आएगा कि खुदा उनकी आंखों को खोलेगा और आप पे जो उसका फजल है वो उसको देख सकेंगे। आप पे जो खुदा की बुलावा है वो उसको जान सकेंगे। आप पे जो खुदा की कॉल है उसको पहचान सकेंगे। आप पे जो बर्रे का लहू है वो उसको पहचानेंगे कि कोई आम नहीं बल्कि खास उम्मत है, बल्कि शाही काहिनों का फिरका है, एक वर्ग सीधा नस्ल है। आज बहुत से लोग हमें बुरा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं, सफाई करने वाला कहते हैं, मगर एक दिन वो कहेंगे वाकई ही ये खुदा के बेटे की दुल्हन है, दुल्हन है, दुल्हन है, दुल्हन है। और उस शादी में दुल्हे से ज्यादा इज्जत किसी की नहीं, और दुल्हे के बाद सबसे ज्यादा इज्जत दुल्हन की होगी। एक दिन आपकी इज्जत होगी, एक दिन आपको फजल से भरा जाएगा, एक दिन आपको ऑनर दिया जाएगा, एक दिन आपको जिंदगी का ताज पहनाया जाएगा। एक दिन आपको जिंदगी का ताज पहनाया जाएगा। क्या है जो आज आपको रोक सकता है? आगे क्या लिखता है? मैं तो उसे पहचानता ना था। इधर कहता है मैं तो उसको नहीं पहचानता था, मगर क्या, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ, क्या कहता है? कहता है इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया।
आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाएगा। वो किस पे जाहिर होगा? इसराइल, मगर सिर्फ इसराइल के लिए देगा, जाहिर वो उनके लिए हुआ है। मगर जब जी के उठा, वो सारी नस्ल इंसानियत के लिए जी के उठा है। आगे क्या लिखता है? और यूहन्ना ने ये गवाही दी और कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है। मैंने कबूतर को, रूह को कबूतर की माने। रोल, एक मिनट, रोल को 10 कबूतर नहीं थे, रोल को 10 आग नहीं थे। ना 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 ना, क्योंकि माल दूसरे बाप में आग नजर आई। ना 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 ना, वो तशबीह दी गई है। रोल को 10 कंप्लीट खुदा है। उसको जब आप रंजीदा करते हो ना, आप बेटे को और बाप को रंजीदा कर देते हो अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपनी नापाकियों से, अपने गुनाहों से, अपनी बातों से। कहता है और मैंने रूह को, क्या लिखा है? मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा। आसमान से उतरते देखा, हाँ। और वो उस पर ठहर गया। और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था। 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 मैं तो उसे मैं तो उसे पहचानता ना था। बहुत से लोग हमें नहीं पहचानते, यीशु को भी नहीं पहचानते थे। यीशु ने कोशिश की कि मुझे पहचाने। मत दुकानों दर्शन की कोशिश करो, मैं वो मैं वो मैं वो मैं वो मैं वो मैं वो। चुप करके खलो। एक दिन खुदा का रूह उनको पहचान देगा कि आपको उसने क्या बनाया है अपनी बादशाह। लोगों ने तो उसके बेटे को भी नहीं पहचाना था। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। उस दौर का नबी ने ਉਹਨੂੰ पहचान रहा। मगर मैं तो उसे पहचानता, मैं तो उसे पहचानता ना था। 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 हाँ। मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा था, जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, एक मिनट ऊंची आवाज में, जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, हाँ, उसी ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे कहा क्या कहा? कि जिस पर तू रूह को, जिस पर तू रूह को उतरते उतरते और ठहरते देखे, और ठहरते देखे, वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। पानी का बपतिस्मा तो एक स्टैंडर्ड है, मगर यीशु की कुर्बानी आपको खुदा का मकदस बना के चलती। जब आप रूह कुद्स का बपतिस्मा पा लेते हो, यू बिकम टेम्पल ऑफ गॉड। चर्च पे फजल, बहुत से फजल है, मगर एक बहुत बड़ा फजल है जो यूहन्ना बोल के गया, वो ही तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा आगे। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी, और देखा और गवाही दी, देखा और गवाही दी। ऊंची क्या किया? चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। कहता है वो बर्रा नहीं है, बर्रा फिदिया दे रहा है, मगर ये बर्रा रूह कुद्स से बपतिस्मा भी देगा। और कहते हैं बाइबल में लिखा नहीं कि यीशु खुदा का बेटा है। जिस शख्स ने उसके लिए सबसे बड़ी नबूवत की, जिस शख्स ने उसको बपतिस्मा दिया, उसने बोला वही खुदा का बेटा, वही खुदा का बेटा। जॉन द बैप्टिस्ट पे ये फजल हुआ कि उसने पहला सरमन मसीह को जिंदगी के लिए प्रीच किया पब्लिकली। शमआन पे फजल हुआ कि उसने देखा, उसने बोला खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। जो कैथलिक लोग कहते हैं मरियम जिंदा आसमान पे गई है, शमआन वो शख्स था जिसने उसी वक्त उसको बोला था
कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। कहने में यीशु ने कहा, यीशु ने तो तलवार ना मारे। मरियम को बाइबल की रूह के मुताबिक, बाइबल की राइटिंग्स के मुताबिक तलवार से मारा। कहने के सबूत नहीं मिलता, फिर बाइबल झूठी है। हर चीज का प्रूफ नहीं है ना बाइबल के अंदर। बाइबल के अंदर तो ये भी नहीं लिखा कि दाऊद ने जो गुनाह किया तो कितने साल बच्चा बढ़िया। बहुत से लोग पता छे ना और 10-12 साल वो कार रहा उसने। ये वही शख्स है जिस पर ये फजल हुआ कि उसने यीशु को खुदा का बेटा हुआ, और उस बेटे ने हम पे ये फजल किया कि उसने हमें खुदा के फजल बना दिया। वो अपनों में आया मगर अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें हक बख्शा कि वो खुदा के फर्जंद। आज रात मुझ पर आप पे ये फजल है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। फर्जंद का मतलब बेटा या बेटी होता है। आज रात मुझ पर आप पे ये फजल है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आज रात अपने कदमों पे खड़े होते हुए जल्दी से मत 11 निकाल। पकड़ के रखिए। आज रात क्या है जो आपको रोके हुए? आज रात क्या है जो आपको जकड़े हुए? मुझे दुनिया के 41 मुल्कों में इंजील सुनाने का ऑनर मिला। इस साल अब तक मैं 17 मुल्कों में इंजील सुना चुका। दुनिया के 6 बड़े आजमों में इस साल भी प्रीच किया, पिछले साल भी किया और अभी फिर करना। मैंने इतवार की रात को वापस जाना, पीर को अपने घर पहुंच जाना, मंगल की रात को मेरी दोबारा साउथ अमेरिका की फ्लाइट है, कॉन्फ्रेंस प्रीच करनी है। 4 सितंबर को वहां से वापसी है, 10 को मैंने कनाडा जाना है, 16 को वहां से आना है, 23 सितंबर को दोबारा पाकिस्तान की फ्लाइट है, 3 अक्टूबर को वापस जाना है और 6 अक्टूबर को मेरी इथियोपिया अफ्रीका की दोबारा फ्लाइट है। मेरे पास जो अगला पहला अवेलेबल टाइम है वो फरवरी की 15 के बाद है। मालूम है क्यों? इसका फजल है, मेरी हिकमत नहीं है। मैंने बाइबल कॉलेज के अंदर कभी भी तालीम हासिल नहीं की है। मैं दुनिया के 7 मुल्कों के अंदर सेमिनरीज में, बाइबल कॉलेजेस में ऑफिशियल ऑथेंटिसाइड रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट, उस मुल्क की गवर्नमेंट जिसको रिकॉग्नाइज करती है, उनमें टीचिंग दी। मैं दुनिया के असेंबली ऑफ गॉड के सुपरिटेंडेंट्स के साथ प्रीच किया है। फिलिपाइन का जो पिछले 40 साल से सुपरिटेंडेंट है, उसके चर्च में मैंने प्रीच किया। उसके साथ मैंने दुनिया के चंद ममालिक में कॉन्फ्रेंसेस प्रीच की है। उसका चर्च 97,000 कांग्रेगेशन है, 10,500 कुर्सी है, संडे को 7 इबादतें होती हैं। अगर आप में कोई बॉक्सिंग को जानता है, मैनी पेकाओ को जानता है, फिलिपाइन का वेट टू वेट सबसे बड़ा बॉक्सर है, वो प्रीचर दिया, उसको पास्टोरियल कार्ड उस बंदे ने दिया हुआ है। पनामा का जो 44 साल तक प्रेसिडेंट रहा असेंबली ऑफ गॉड का, उसके साथ मैंने प्रीच किया। जॉयस मेयर के स्पिरिचुअल फादर के साथ मैंने कॉन्फ्रेंस प्रीच किया है, डॉक्टर टॉमी बर्नेट के साथ। 2 यूनिवर्सिटीज का चांसलर है, पाकिस्तान वाले नहीं,
पाकिस्तान का एक भी बाइबल कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर रिकॉग्नाइज है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उस डिग्री को क्या ग्रेजुएशन मानती है? कभी भी नहीं मानती। अगर नहीं मानती तो इस मुल्क की नहीं मान रहा हूं मैं। उन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं जिसपे आप डिग्री लेके दुनियावी भी जॉब करो तो आपको ग्रेजुएशन या मास्टर्स रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब खुदा का फजल आपकी जिंदगी पे होता है वो किताबों से कई बड़ा होता है। जब खुदा का फजल आपकी जिंदगी पे होता है कई बड़े थियोलॉजियंस उन चीजों को नहीं समझ सकते जो खुदा का रूह आपको सिखा सकता है। मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है मैं अपने किसी बच्चे को एक दफा जरूर अमेरिका किसी थियोलॉजी यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं थियोलॉजी सेमिनरी आपको सिर्फ एक डिग्री दे सकती है। फजल सिर खुदा के रूह के वसीले आपकी जिंदगी पे होता है। बदरू आपकी डिग्री देख के आपसे नहीं निकलती है। बदरू आप पे जो फजल खुदा की तरफ से होता है, जो रूह आपके अंदर होता है, उससे डरती, उससे खौफ आती और उससे घबराती है। खुदा का रूह कल भी जोरावर था, आज भी जोरावर है और अब तक जोरावर रहेगा। प्लीज मत किसी चीज को अपनी कमजोरी समझे। मैं थथला पैदा हुआ था। इस इलाके के ना पास शिवास पॉल है, मुझे जानते हैं। वो आपको बता सकते हैं मैं लड़का था 17 साल का जब वो हमारे घर दुआ करने आता था, ऐसी छाला मार के नाच जाने सा। मैं पिछले 9 साल में किसी भी जगह पे कलाम सुनने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं गया। 9 साल हो गए हैं मुझे। मुझ पे फसल है। मैं दुनिया के जिस मुल्क में गया हूं, जिस जगह पे गया हूं, वहां पे प्रीच करने के लिए गया हूं। आज चाहता हूं कि आप उस फसल में से कुछ पालें और वो फसल सबके लिए है, हम सबके लिए है, क्योंकि रूह सबके लिए है। कुर्बानी एक है तो फसल भी एक जैसा ही हो सकता है, मगर आप उसके लिए क्या करते हो ये डिफाइन करता है कि वो आपके साथ क्या करते हो। लिसन मी केयरफुली टुनाइट। थथला था मैं। आज दुनिया की कई जुबानों में इन चीजें सुनाता हूं। मैंने मैट्रिक भी पास नहीं की हुई है, बिजनेसमैन को, इंटेलेक्चुअल लोगों को लेक्चर्स देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि उसका फसल मुझ पे हुआ, पूरी काबिलियत नहीं है। जिस समय पतरस और यूहन्ना ने उस खूबसूरत दरवाजे पे जमाल 3 बाब में कलम बंद है, उस लंगड़े को, उस मफलूज को उठाया तो बोला ये तो अनपढ़ है। फिर बोला मगर ये यीशु के साथ रहे थे। आपका इल्म आपके साथ एक डिमेंशन तक जाता है, मगर जब आप यीशु के साथ जीते हो जहां पे वो फजल होता है, वो बरकतें मिलती हैं जो आंखों ने ना देखी हो, कानों ने ना सुनी हो, ना इंसान के दिल के अंदर आई हो। वो फजल आपकी जिंदगी पे कर देता है। इस मुल्क में लोगों के पास टीवी स्टेशन है, क्रूसेड गोरियां लेकर आते हैं, कभी खुद जाके प्रीच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि खुदा सिर्फ गोरियां का खुदा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है मगर मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास खुदा का जिंदा कलाम मौजूद है। पनामा के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम में मैंने प्रीच किया हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा का फजल मुझ पे हुआ था। मैं आपसे बुरी हालत में था, मैं आपसे बदतर हालत में था। हारून भाई खड़ा है, इसका छोटा भाई। जानते हम लोग क्या जिंदगी जीते थे सर? इनमें से कोई नहीं जानता होगा जिस तरह हम जिंदगी जीते थे, आप जानते हो। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं?
बदकारी की, लड़ाई झगड़े, रोजाना लोगों को कूटते थे हम, रोजाना मारते थे, नहीं मारते सर, रोजाना के साथ सिर पाड़ने सा, गालियां, यही था ना सर। आप मुझे जानते हो, मुझसे कोई नहीं जानता, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हारून भाई उस टाइम हथाने टुरदा सी, क्योंकि लगता है हथाने, हाँ सही कह रहे हैं, करो। ये उस समय हमें तरले करता था, ओ लैके चली आओ, तुहानू दुआते दुआते। एक दफा लैके भी गए सा, जो स्कूल सी, फिर असी वो नाले दे कोल ग्रीन बेल्ट गए कि अंदर पा के असी नासा सारे, किन्ने कुंडी ला के नासा ऐसी, ये हालत थी हमारी। उस हालत से आज यीशु यहां तक लेके आया है। मुझे याद आके गुआ है सर, कैसी गालियां देता था मैं। जब फजल आप पे आता है ना, तो आपकी जुबान बदल जाती है, आपका जीना बदल जाता है। ये शख्स है जिसने मुझे कितनी बार बोला मैं ना चर्च चलिया करो, पागल आ गया, सीधे बड़ भरा कहने, हाँ उसका नाम जो भी, मैं उसके जिस नाम से मैं उसका था उसका काका नाश्ता सुनो कहने हैं, हाँ ये डैनियल होंगे, डैनियल तो रखते आ, डैनियल कितने, डैनियल कितने आ, ये डैनियल ਉਹਦੇ सामने स्लिम स्मार्ट थे। क्यों सर काका ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਾਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ नाश्ता, ना ही रखे काका नाश्ता। वो बेसिकली हमारा दोस्त था। यार अपने भरा को समझा, आप पागल हो गए कि पागलों की गल्लां करते, प्लीज आज सुनिएगा मेरी बात। खुदा आपकी गलतियां नहीं देख रहा, खुदा अपने फसल को आपकी जिंदगी पे देख रहा। यूहन्ना से भी गलतियां हुई होंगी, गलती सिर्फ एक ने नहीं की, उसका नाम यीशु मसीह है। गलती सिर्फ एक ने नहीं की, उसका नाम यीशु मसीह। और ये फसल किसी की मनादी की वजह से नहीं, ये फसल उसकी वजह से जिसने गुनाह नहीं किया, जिसमें गलती ना थी, जो गुनाहों का कफारा दे के चला गया। आसमानी बात, अपनी आंखों को बंद करते हुए हिकायत को गौर से सुनिएगा मेरे से, कि आप जान सके। हाँ जी, मती की इंजील की 11 बाब और 11 नंबर आए, इस आयत को अपने साथ आज रात यहां से लेके जाना है। वासन थैनियल ऊपर आ जाएगा प्लीज। मैं तुमसे सच कहता हूँ, 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 हाँ, जो औरतों से पैदा हुए, 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 जो औरतों से पैदा हुए। हाँ जी, यूहन्ना, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, मेरे देखना फिर आंखें बंद करना, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। ऊंची आप बोलिएगा, कौन, क्या नहीं है, क्या नहीं है, बड़ा कोई। हाँ जी, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है, हाँ, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे वो उससे मुझे नहीं पता, समझ पाए जो नहीं। अब आसमान की बादशाही में अगर इतने से भी है ना, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। और यीशु के वसीले आप पे आसमान की बादशाही खुली। कहता है जितने माँ के पेट से पैदा हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब में बड़ा है। तुसी पढ़ो, तुसी गाना है ना कि नहीं गाना। मगर आसमान की बादशाही, आपने किधर जाना है? जमीन की बादशाही पे जहाँ आवाज नहीं है आपकी, कहाँ जाना है? अगर आपने आसमान की बादशाही पे जाना है तो आप यूहन्ना से बड़े हैं। इसने बोला देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह ढाना चाहता है। फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, अपनी आंखों को बंद करके
अपने सरों को झुकाते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाए प्लीज, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। इससे पेश आज रात मैं माइक छोड़ू। आई वॉन्ट टू मेक फर्स्ट कॉल टू नाइट। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, सारे प्लीज पीछे पीछे हो जाए प्लीज, और गौर से सुनिएगा। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। आज रात को यहां पे ऐसा बैठा है जिसको लगता है कि मुझे मसीह को जानने की जरूरत है, जिसको लगता है कि मुझे मसीह की जरूरत है, जिसको लगता है कि मैं मसीह को पूरी तरह आज रात यहां से लेके जाना चाहता, जिसको उस फसल में से कुछ चाहिए। अगर आज रात यहां पे कोई ऐसा बैठा है, अगर आज रात यहां पे कोई ऐसा है इसको मालूम है कि उससे गलती हुई है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जिन्होंने बपतिस्मा लिया मगर उनको मालूम है कि उनसे गुनाह हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं। आज रात रिकॉन्सिलिएशन की बात है। मेरी नजर में फजल सबसे बड़ा पता है क्या है कि आपके लिए अपडेट के दरवाजे हमेशा खुले रहे। बड़े फजल होंगे, बड़े ठीक ने, मगर ये जो फजल शमाउन ने और यूहन्ना ने जिया, ये कोई और डिमेंशन का फजल था। आज रात इस मजबा को खोलना चाहता हूं, आज रात इस मजबा को ओपन करना चाहता हूं। शायद आप में से बहुत प्रोफेसी देने आए, मगर बाइबल कहती है जॉन द बैप्टिस्ट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। सिर्फ वो मनादी जिंदगी की करता था, तौबा की करता था। आज रात इस ऑल्टर को खोलना चाहता हूं उस जिंदगी के लिए भी जिसने आज तक यीशु को कबूल नहीं किया, या वो जिंदगी जिसने वाकई यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, मगर वो जानता है वो ठीक जिंदगी नहीं जी। और अगर आज उसको लगता है कि उसको दोबारा यीशु से जुड़ने की जरूरत है तो वो आगे आ जाए प्लीज। अगर आपको लगता है कि आप ठीक है तो वेल